टीटागढ़ की सरजमीन पर तालीमी मैदान के जगमगाते सितारों के झुरमट, पहली बार नेट सेमिनार 2025 का आयोजन। जो तलबा और तालबात मेडिकल इम्तिहान की तैयारी के ख्वाहिशमंद हों उनके लिए सुनहरा मौका। तन्नू मैम की सरपरस्ती में बायो एंड नेट के माहिर व तजुर्बाकार टीचर्स की निगरानी में नेट सेमिनार बखूबी अंजाम पजीर हुआ। सेमिनार को कामयाब बनाने के लिए लेट लर्न कोचिंग टीटागढ़ की डायरेक्टर तन्नू मैम और मोहम्मद एजाज पेश रहे। लेट लर्न कोचिंग टीटागढ़ के तलबा व तालबात भारी तादाद में नेट सेमिनार में शरीक रहे। चीफ गेस्ट की हैसियत से इम्तियाज़ आलम डिप्टी कमिश्नर ऑफ रेवेन्यू WBCS 1, निरंजन पति असिस्टेंट केमिस्ट्री टीचर गोवर्धन विद्या स्कूल भवानीपुर, मास्टर अब्दुल हमीद खान, मोहम्मद जनीफ अंसारी, कफील सर, मास्टर ज़फ़र हुसैन, मास्टर मुश्ताक अहमद, मास्टर वसीम रज़ा, इन सबों ने अपनी तकरीर में लेट लर्न कोचिंग टीटागढ़ की डायरेक्टर तन्नू मैम की तालीमी सरगर्मियों पर रोशनी डालते हुए कहा, टीटागढ़ में उनकी कोशिश का ये नतीजा है कि आज यहाँ बायो एंड नेट इम्तहानात की तैयारियाँ की तालीम दी जा रही है और इमसाल यहाँ के स्टूडेंट्स नेट और बायो सब्जेक्ट में नुमाया कामयाबी अंजाम दिया है, जो तारीफ़ की मुस्तहक हैं। किस तरीके से नीट की जो प्रिपरेशन है वो बच्चों को करनी चाहिए। ये कोई सडन चेंज नहीं ला सकता है कि आपने सोचा आज और एक साल के अंदर आप उस चीज़ को कंप्लीट कर पाए जो भी आपका टारगेट है। ये एक ग्रेजुअल कोशिश है आपको डे बाय डे अपना एक एम या टारगेट आप कह सकते हैं वो सेट करना होता है। नीट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर कर दी जाती है कि MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ आपको क्लियर है। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन यहाँ पर चूज करना होता है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं बच्चे इजीली चूज कर सकते हैं, बट जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जैसे मैं बता दूं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। 60% मान के चलिए आपको NCERT की लाइन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और उनमें से आपको 4 ऑप्शन को चूज कर लेना होगा। उसके अलावा 40% जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर मैच का कॉलम होता है, उसके अलावा करेक्ट इनकरेक्ट होता है, या फिर असर्शन रीजन होते हैं, या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ऑब्वियसली ये किसी भी एकेडमिक ट्यूशन में ये सारी चीज़ें नहीं कराई जाती हैं, क्योंकि ये हमारे एकेडमिक पार्ट का हिस्सा नहीं है। वेस्ट बंगाल का जो भी पेपर होता है उसमें मैच का कॉलम, करेक्ट इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट नीट में आते हैं। अगर आप चाहोगे कि हमको फर्स्ट लेवल में ही ये सारी चीज़ें आने लग जाएं तो आप लोग अकेडमिकली बहुत पीछे रह जाएंगे। क्वेश्चंस को लिखना आना चाहिए, आपके माइंड में आपको कंसेप्ट ग्रैब करना होता है। अपने आप को आदी मत बनाइए कि आप 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन तो जरूरी चूज कर लूँगा। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर उसी चीज़ को कंसेप्ट वाइज कोई आपसे पूछ ले तो क्या आप एक्सप्लेन कर पाओगे? आप लोग नहीं कर पाओगे। इवन अगर आप किसी भी MCQ टाइप के क्वेश्चंस में अगर 100 में से 60 भी ले आते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि हम लोग को सब कुछ आ गया, लेकिन वो 60 मार्क्स बार बार नहीं आएंगे अगर आप लोगों ने उनको रैंडमली चूज किया होगा तो। लेकिन वही चीज़ों को अगर आपने कंसेप्ट वाइज पढ़ा होगा वो क्वेश्चन आपको किसी भी मैनर में आ जाएगा, आप लोग हमेशा करेक्ट ऑप्शन ही ऑप्ट करोगे, वहाँ पर आप गलती नहीं करोगे। तो मैं बस इतना ही चाहूँगी कि जो इन फ्यूचर डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं वो अपने आप को इसकी आदी मत बनाइए कि हमको 4 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन को क्या कर लेना है, चूज कर लेना है। क्योंकि इन फ्यूचर जब वो डील करेंगे अपने पेशेंट से तो 4 बीमारी में से एक बीमारी का ऑप्शन नहीं पूछेंगे कि आपको क्या हुआ है, और अपने सिम्टम बताएगा, देन आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग आप उसकी बीमारी को ट्रेस करोगे। अदरवाइज इन फ्यूचर हमें अच्छे डॉक्टर नहीं मिल पाएंगे। प्लीज़ नीट को जस्ट एक कोर्स समझ करके या कॉम्पिटिशन समझ करके डील ना करें। आप लोग इन फ्यूचर किसी पेशेंट के साथ डील करने वाले हैं, आप ये सोच करके नीट की तैयारी करें। आप लोग अपनी पढ़ाई को 100% दें। 11th में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आप टोटली अकेडमिकली पहले तैयारी करें। 12th में जाते हैं तो 12th का पूरा सिलेबस अकेडमिकली तैयारी करें। इनडायरेक्टली आप लोग 80% नीट की प्रिपरेशन कर चुके हो, क्योंकि जब आप 12th के बाद ओवरऑल नीट की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर जितने भी कंसेप्ट होंगे वो आपका फंडामेंटल क्लियरेंस कभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा, वो
प्रोटिस्टा, व्हाट इज बैक्टीरिया, व्हाट इज वायरस, क्या ये चीज़ें वो नीट में एक्सप्लेन करेगा? कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा। उसको ये सारी चीज़ें बहुत ही पेचीदा लगेगी कि जो बच्चे बेसिक नहीं जानते हैं वो नीट की प्रिपरेशन क्या ही करेंगे। ठीक है, उनके हिसाब से फिर उनको जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है वो उनको अलग बैचेस में पढ़ाएंगे और जो बच्चे थोड़े से एवरेज होंगे उनको अलग पढ़ाएंगे। मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि मैं बच्चों को सेग्रीगेट करके पढ़ाऊँ। मेरे लिए सारे बच्चे एक बराबर हैं, तो कोशिश मेरी यही होती है। मैं कभी नहीं कहती 11th के बच्चों को आकर के नीट की प्रिपरेशन कीजिए, मेरे पास कोर्सेज अवेलेबल है, पर फिर भी मैं किसी को ऑप्शन नहीं देती हूँ। 12th में भी मैं ऑप्शन नहीं देती हूँ। जब वो 12th क्लियर कर चुके होते हैं सिर्फ वही बच्चे मेरे पास नीट के लिए आते हैं। नीट कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स की प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, केमिस्ट्री की करनी है एंड बॉटनी और जूलॉजी की करनी है, जो कि ओवरऑल एक ही टीचर पढ़ाएगा आपको बॉटनी और जूलॉजी, जो कि आपको बायो का टीचर मिलेगा। ये जो हमारा नीट का सेमिनार है आज, इसमें ये चीज़ आज हम लोग क्लियर करना चाहते हैं कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं बायो की ही एजुकेशन दे पा रही थी। मेरे पास और चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए बच्चों को इधर उधर घूमना पड़ रहा था। वो चीज़ें हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाए हैं। अभी जो हमारा एक जो भी नीट का प्रोग्राम है वो कंप्लीट एक फुल कोर्स है, जिसमें फिजिक्स भी पढ़ाई जाएगी, केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी और आपको बायो भी पढ़ाई जाएगी बहुत ही एफिशिएंट अमाउंट के अंदर, ताकि जो बच्चे जो कि थोड़े बैकग्राउंड से डिजर्व करते हैं कि वो नहीं पढ़ पाते हैं अच्छी जगह पर जा करके, कोई जगह अच्छी पूरी नहीं होती है। मैं इतना क्लियर कर दूँ, आप हमेशा अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का ख्वाब देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें आपको खोल के नहीं पिलाई जाती हैं। वहाँ पर भी आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो ही आप बाकी के बच्चों के साथ कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज हमेशा आप फेलियर फील करोगे। 2 बार 3 बार मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहेगा सेम टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं करती हूँ और मैं चाहूँगी कि फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री के सर भी यही सारे स्ट्रैटेजी को अपनाएं। हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कोर्स कंप्लीट कराना नहीं है। बच्चे जो भी चीज़ें हमसे सीख रहे हैं उन चीज़ों को वो अपने माइंड में रख पाए और उनको कभी ये रिग्रेट फील ना हो कि हमने साल भर अपना टाइम वेस्ट किया। वो हमसे जरूर कुछ ना कुछ सीख कर मिल जाए। ये मैं कभी नहीं कहूँगी कि साल भर प्रिपरेशन कीजिए अगले साल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं आप उतना हमें रिटर्न भी कीजिए। सिर्फ पढ़ाना हमारा काम है, बाकी रिटर्न करना आपका काम है। हर कोई इतना लकी नहीं है कि कामयाबी उसको 1 साल के अंदर मिल जाए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, बस मैं इतना कहूँगी आप लोगों को डटे रहना है, अपने किसी भी डिसीजन से आपको बैक आउट नहीं करना है। इतनी भी उम्र नहीं भागी जा रही है जो 1 से 2 साल के अंदर बच्चे फेडअप हो जाते हैं और अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं। आप इसको टाइम दीजिए। मैं वैसे इतना ही कहूँगी जब आप 10th तक पढ़ने के लिए 10-15 साल दे सकते हैं तो नीट की प्रिपरेशन के लिए 3-4 साल और नहीं दे सकते हैं। तो सीखकर ही जाएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। ये कभी गलती ना करें कि साइड बाय साइड आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं या कोई भी